जब हम 43 से शुरू करेंगे और 100 की गिनती में आगे बढ़ते हुए 1043 तक जाएंगे, तो हमें यहाँ कौन-कौन सी संख्याएं मिलेंगी? उन सभी संख्याओं को चुनिए जो यहाँ लागू होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए 43 के साथ शुरू करते हैं और फिर बस 100 को 43 में जोड़ते रहना है। इसलिए अगर हम 100 में 43 जोड़ते हैं तो हमें 143 मिलेगा। अब इसमें 100 जोड़ते रहें। यदि हम इसमें एक और 100 जोड़ते हैं तो अब हमें 2 सैकड़ा और 43 या 243 मिलेगा। अब इसमें हम 100 और जोड़ते हैं। अगर हम एक और 100 जोड़ते हैं तो हमें 343 मिलेगा। मुझे लगता है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। आप फिर से 100 जोड़ते हैं तो आपको 443 मिलेगा। मैं सैकड़े की जगह को हरे रंग से लिख रहा हूं ताकि हम उस पर नजर रख सकें। आप एक और 100 जोड़ते हैं तो आपको 543 मिलेगा। फिर एक और 100 जोड़ेंगे तो आपको 643 मिलेगा। एक और 100 जोड़ेंगे तो आपको 743 मिलेगा। तो चलिए 100 जोड़ते रहिए। एक और 100 जोड़िए, आपको 843 मिलेगा। एक और 100 जोड़िए, आपको 943 मिलेगा। या आप ऐसा कह सकते हैं कि 9 सैकड़ा और 43 या 9 सैकड़ा 4 दहाई और 3 इकाई। अब आप एक और 100 जोड़ते हैं। यदि आप एक और 100 जोड़ते हैं तो आप इसे 10 सैकड़ा और 43 के रूप में देख सकते हैं। लेकिन 10 सैकड़ा 1000 के बराबर होता है, इसलिए हम इसे 1043 पढ़ेंगे और हमें गिनती करते हुए यहाँ तक पहुँचना था। 1043 यानी 10 सैकड़ा और 43 एक ही बात है। जब हमने 43 से 1043 तक गिनती की तो हमें इनमें से कौन-कौन सी संख्याएं मिली? तो हमें 44 नहीं मिली, हमें 123 भी नहीं मिली, लेकिन हमें 143 मिली, तो हमें 143 मिल गई। हमें 543 मिली और हमें 843 भी मिली। इस तरह हमें ये संख्याएं मिली। अब आप शायद इसे अपने मन में हल कर पाए होंगे। आपने कहा होगा ठीक है, 43, फिर 143, फिर 243, 343, 443, 543, 643, 743, 843, फिर 943 और फिर 1043 या 1043। किसी भी तरह से ये वो संख्याएं हैं जो हमें मिली। ये वो संख्याएं हैं जिन्हें हमने 43 से 1043 के बीच गना था और ये वो 3 संख्याएं हैं जो हमें यहाँ मिली हैं।